हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियां पढ़ाऊंगा। यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस, वरद, मध्य, शिवालिक हिमालय। ट्रांस और वरद हिमालय जो 2 पर्वत श्रेणियाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बताऊंगा। जो मैंने ब्लैक और रेड पेन से लाइन खींची है, ये तो ट्रांस हिमालय और ये है वरद हिमालय। जो मैंने ग्रीन पेन और ब्लू पेन से लाइन खींची है, ये मध्य हिमालय है और ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो मध्य हिमालय से शुरू करते हैं। मध्य हिमालय वरद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये पूर्व से पश्चिम तक वरद हिमालय के साथ साथ है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हिमालय। और मध्य हिमालय में 5 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत और नागटिब्बा, इन 5 पर्वत श्रेणियों को। ये है पीर पंजाल, ये धौलाधर, ये मसूरी, ये महाभारत और नागटिब्बा। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है और ये मसूरी पर्वत श्रेणी ये है उत्तराखंड में। नागटिब्बा और महाभारत ये दोनों है नेपाल देश में। तो जो ये मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है श्रीनगर और इसके दक्षिण में है जम्मू। और जम्मू पर ही वैष्णो देवी माँ का मंदिर है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बनियाल दर्रा। इस पर ही है जोआर सुरंग। और ये जो बनियाल दर्रा है, जो मैंने ऐसे बनाया है, ये जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है बनियाल दर्रा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, तो बनियाल दर्रा। और बनियाल दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। और जो ये वरद हिमालय और मध्य हिमालय, इसके बीच में समतल मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल समतल मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? खुली घाटी कहते हैं इन समतल मैदानों को। अब बात कर लेते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। ये धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है पूर्ण रूप से कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में, इसी कारण। और जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कौन सी? शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और ये जो ये लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, ये पूरे वर्ष भर बर्फ से नहीं ढका रहता, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है। लेकिन जो ये वरद हिमालय है, ये पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। और जो मध्य हिमालय है, इस पर जो ढलानें हैं, इस पर मुलायम घास पाई जाती है, लंबी लंबी मुलायम घास पाई जाती है। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और हिमाचल प्रदेश में इन घास के मैदानों को बुग्याल या प्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या प्याल। ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ रहा है कि बुग्याल या प्याल घास के मैदान कौन से राज्य में है, तो वे है बुग्याल या प्याल कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में है ये बुग्याल या प्याल। और यहाँ पर पर्यटन स्थलों का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी। कौन कौन से? शिमला, मनाली और डलहौजी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और मनाली को सबको पता है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है। और जो डलहौजी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डलहौजी याद नहीं रहता अक्सर। जो डलहौजी है ये भी है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थल। और उत्तराखंड में जो पर्यटन स्थल है वो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर। विंडसर, नैनीताल, रानीखेत और मसूरी, इन 5 को, इन 4 को आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि वरद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में समतल मैदान है, जिनको क्या कहते हैं? खुली घाटी। इन घाटियों के नाम हैं, जम्मू कश्मीर में तो कहते हैं इसको कश्मीर घाटी। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी कहते हैं इन खुले मैदानों को।
और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं, और नेपाल में इन मैदानों को क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी। अब हम हिमालय की जो लास्ट है पर्वत श्रेणी कौन सी, शिवालिक हिमालय, इस पर बात कर लेते हैं। हमने 3 पढ़ ली हैं, ट्रांस, वर्ध, मध्य हिमालय, तीनों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये है जो मैंने ब्लू पेन के साथ ये लाइन खींची, ये शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। और ये जो बाकी 3 बच गई, ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय और मध्य हिमालय, ये इनसे सबसे कम ऊंचाई वाली है शिवालिक हिमालय, सबसे कम ऊंची है। इनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सबसे कम है ऊंचाई में। और वर्ध हिमालय को तो कहते हैं आंतरिक हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का अंदरूनी है भाग, यहाँ पर है ट्रांस। और लेकिन जो ये है क्या, शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि बाह्य हिमालय किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो शिवालिक हिमालय को कहते हैं। और जो शिवालिक हिमालय श्रेणी का जो स्वतंत्र अस्तित्व है कोसी तक है। कहाँ तक है, कोसी नदी तक है। और ये कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है ये कोसी नदी। और जो ये शिवालिक हिमालय है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इनको 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है, डफला, मिरी, अम्बोर और मिसमी। डफला, मिरी, अम्बोर और मिसमी, ये जो ये चारों नाम है, ये चारों नाम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया, डफला, मिरी, अम्बोर और मिसमी। जो मैंने आपको बताया कि इनके बीच में मैदान है, जो यहाँ पर है मध्य हिमालय, और ये कौन सा, शिवालिक हिमालय। उत्तराखंड में जो ये मैदान है उनको दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार, ऐसे कहा जाता है इनको। तो मैंने आपको ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय और मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय बता दिया। इनमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे मैंने बता दिए हैं, ट्रांस हिमालय, वर्ध, मध्य और शिवालिक हिमालय। अगर आप हमारी दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा ट्रांस हिमालय के बारे में, वर्ध और मध्य व शिवालिक हिमालय। आपको ये नाम भी याद रखने हैं, आपको ये टिप्स पर याद हो जाएगा अगर आप हमारी 2 वीडियो देख लेते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप टॉप MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा हिमालय से, हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर जो टॉप 25 क्वेश्चन है वे करवाऊंगा, MCQ क्वेश्चन जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। आप हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।